नगरीय प्रशासन मंत्री एवं इंदौर से विधायक कैलाश विजयवर्गीय द्वारा एक जिम्मेदार पत्रकार के सवाल पर घंटा जैसे शब्दों का प्रयोग किए जाने को कांग्रेस ने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का अपमान बताया है। जिला कांग्रेस कमेटी मंडला के अध्यक्ष डॉक्टर अशोक मर्सकोले के साथ विधायक बिछिया नारायण सिंह पट्टा व कांग्रेसियों ने प्रदेश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी की कैबिनेट मंत्री संपतिया उइके के आवास का घेराव किया। कांग्रेस का कहना है कि पत्रकारों के सम्मान और जनहित के मुद्दों की लड़ाई कांग्रेस लड़ती रही है, जिसके चलते जिला कांग्रेस कमेटी ने प्रदेश सरकार को मुद्दे को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों ने घंटा बजाते हुए प्रदेश सरकार के विरोध में नारेबाजी करते हुए स्थानीय सांसद एवं पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री भागल सिंह कुलस्ते एवं प्रदेश कैबिनेट मंत्री के बंगले का घेराव किया। वहीं घंटा बजाकर विरोध दर्ज कराया गया। मंडला से टीकाराम चौधरी की रिपोर्ट। इंदौर में दूषित पानी से जो 15-16 लोगों की मौत हुई, 2000 के करीब अस्पताल में भर्ती है। नगरीय प्रशासन मंत्री जो कि इंदौर से ही हैं और उन्हीं के क्षेत्र की यह घटना है, वो बिल्कुल गंभीर नहीं है। जब एक पत्रकार साथी ने जब उनसे ये बात किया तो उनसे गालीनुमा शब्दों में उसका उत्तर दिया उन्होंने, और उन्हीं के जो चेले चपाटे हैं उन्होंने धमकी भरे लहजे में बात किया। तो एक शासन सत्ता में बैठा एक जिम्मेदार व्यक्ति इस भाषा शैली का उपयोग लोकतांत्रिक व्यवस्था में तो नहीं कर सकता। और यही वजह है कि 5 दिन होने के बाद में भी अगर मोहन सरकार ने उस मंत्री के अगेंस्ट में कोई कार्यवाही नहीं की, अगर मोदी सरकार ने उस मंत्री के अगेंस्ट में कोई कार्यवाही नहीं की, तो सीधे सीधे जन भावनाओं का अपमान है। और यही वजह है कि हम लोग आज ये जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये जो मदहोशी में सत्ता पक्ष में जो बैठे लोग हैं वो एक गहरी मदहोशी की गहरी नींद में सो रहे हैं। तो ये जो घंटा बजा के हम जो एक सांकेतिक रूप से उनको हम चेताना चाह रहे हैं कि लोकतंत्र में इस भाषा शैली और इस गैर जिम्मेदारी व्यवस्था के लिए कोई स्थान नहीं है। वही स्थिति लगभग आज हमारे मंडला में भी है। नालियों के ऊपर से पेयजल की पाइपलाइन बिछी हुई है। कई हमारे जो अंबेडकर नगर और कई जगह से पानी के से बदबू जैसी स्थितियां ऐसी आ रही है। तो हम साथ में हमारे जो प्रदेश की पीएचई मंत्री उनके घर के सामने भी हमने धरना प्रदर्शन किया, और हमारे सांसद जी कुलस्ते जी उनके सामने भी हमने कहा कि इंदौर जैसी स्थितियां हमारे मंडला में ना आ पाए, इसलिए जाग जाए, प्रशासन जाग जाए। और यही सांकेतिक रूप से हम यहाँ धरना प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। मैं तो निश्चित रूप से आप लोगों का धन्यवाद करूंगा कि कम से कम आज हमारा मीडिया है, तो कम से कम जनता की बात को कम से कम स्पष्टता से रखने का मौका और जनता को एक सुनने और समझने का मौका आप लोग देते हैं। मध्य प्रदेश में 22 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और किस तरह मध्य प्रदेश में अराजकता फैलते जा रही है, बेमौत लोगों की मौतें हो रही हैं। अभी 5 दिन पहले जो इंदौर हमारे मध्य प्रदेश का दिल माना जाता है, और भारत सरकार इंदौर को स्वच्छता के पायदान पर पहला स्थान देता है, वहां पर गंदा पानी पीने से 16 से ज्यादा लोगों की मौत होती है, और लगभग 1500 से ज्यादा लोग अभी भी ग्रसित और बीमार और अस्पताल में भर्ती हुए हैं। लेकिन वहां का एक जिम्मेदार और संसदीय मंत्री आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी किस तरह से बेखौफ होकर के उल्टा हमारे पत्रकार भाइयों को और जनता को किस तरह से वो जवाब दे रहे हैं। और आज अकेले इंदौर की बात नहीं है, हम जिस धरती पर खड़े हैं मंडला में भी पूरे जिले के अंदर जो है दूषित पानी का फैलाव है और लोग पी रहे हैं। आज भी ग्राम पंचायतों में और गांव के लोग कहीं खुले कुएं का पानी, बहते हुए झरना का पानी, नदी नालों का पानी पीने से मजबूर हैं। एक तरफ ये जल जीवन मिशन की ढिंढोरा पीट रहे हैं, दुहाई दे रहे हैं, घर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने की बात कर रहे हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं हमारे पीएचई मंत्री श्रीमती संपतिया उइके जी से कि आपको कम से कम आज जवाब देना चाहिए था। मंडला के वार्ड क्रमांक 10 में सीवर लाइन फटने से और सप्लाई लाइन लीक हो जाने से
उस वार्ड के लोग ही नहीं बल्कि शहर के लोग गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हो रहे हैं। क्या मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के वो तमाम जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों से, जब लोगों की मौत होगी तब आप लोग जागेंगे क्या? क्या यही समझ करके हम लोगों ने आपको सत्ता दिया और सत्ता पर जो जन सुविधाएं हैं उन सुविधाओं पर आप किस तरह से लॉलीपॉप देकर के भ्रष्टाचार मचाने का प्रयास कर रहे हैं? मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि आज कांग्रेस पार्टी ने आज एक सांकेतिक धरना देकर के अपनी बात कहने का प्रयास किया है। अगर ये इस बात से जाग जाते हैं, ये इस बात से अगर सतर्क हो जाते हैं, तो निश्चित रूप से जनता पर इनको ध्यान देने की आवश्यकता है, ना कि बंगले में ताला लगा करके और पुलिस को खड़ा करके भागने से काम चलने वाला नहीं है। अब जनता जाग चुकी है, आने वाले समय में इनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इसलिए हम लोग आज इनको सिर्फ जगाने के लिए एक सांकेतिक धरना के रूप में हम इनको सूचना देने के लिए कांग्रेस पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता आया हुआ था।